तिहाड़ कला गांव से पंच और सरपंच के बीच मारपीट का बहुत बड़ा मामला जो है निकल करके सामने आया है, जहां पर सरपंच का आरोप है कि पंच सोनिया लगातार विकास के कार्यों में बाधा डालती है और सरपंच को कार्य करने नहीं देती। कुछ वीडियो भी हमारे पास आई। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया, पंच और सरपंच का आपस में लड़ाई झगड़ा चला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ये भी जांच का विषय है, क्या पंचायत के किसी कार्य को करने के लिए रिटर्न में लेना चाहिए या आपस में झगड़ा करना चाहिए। सरपंच पवन कुमार ने सोनिया पंच पर यह भी आरोप लगाया है कि वह पंचायती जमीन पर कब्जा करना चाहती थी और वहां पर शीशम के बड़े पेड़ उखाड़ करके छोटे पेड़ जो है लगा दिए गए और रोकने पर जो है मार पिटाई जो है सरपंच के साथ की गई। लगातार लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर सोनिया का कहना है कि मैं तो पंचायती जमीन को साफ करके वहां पर बागला ऑक्सीजन का बाग जो है लगाना चाहती थी, लेकिन यहाँ यह जांच का विषय जरूर बनता है, क्या पंचायती जमीन पर कोई इस तरीके से पौधे लगा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मार पिटाई की वीडियो भी हमारे सामने आई। देखिए पूरा मामला क्या था। चुप रह रे। पंडित जी आयुवा 70 क्या डाल रहा है और रोड डाल रहा है, आया काम में वो भी रोक क्या भाई, ये तो बनी भी नहीं है ना, वो जो छापे बनी पर डाल गया। लाओ है यार, सुन ले मशीन चला वाले, एक भी पेड़ पाट गया और मशीन चला दी तो देख लिए, बस फालतू नहीं बोलती मैं। बोल दिया कुत्ता, मैं आज बोला है, आज क्या कुत्ता बोला तू आजा, तू बोल जमा बेटा बचनो ये रे गड़े मान जाने मेरे यार देखिए, सोनिया जिस पंच पर आरोप लगे हैं, सोनिया वो इस वक्त हमारे साथ जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या था। सोनिया जी, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो ये था जी, अब इसको अपना कब्जा करना चाह रहे हैं इस जगह के, पंचायती सरपंच जी पंचायती जमीन है, इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें हम गोशे से बातें करते हैं, भाई कब देते 100 साल तो पुराना ही है। उसने कई बार यूँ बोल दिया था कि मेरा यहाँ प्लॉट है, मैंने बोला था अगर तेरा प्लॉट है तेरे कागज भाई दिखा दे तू। एक ये नीम भर रखी है, ये उसके चाचा का है, एक इस परली साइड है, और बना पटवारी का रिकॉर्ड चेक करा लिया, सिर्फ 2 प्लॉट है और कितने भी नहीं है। मैं भी गांव की पंच हूँ, मेरा भी हक बना भाई, मैं रिकॉर्ड भी देखूँ, मैं पैसा का लेन देन भी देखूँ, है कि नहीं है मेरा? बिल्कुल हाँ। तो बात सिर्फ ये आई थी, मैंने यहाँ पेड़ ला रखे थे, उसने सारे मेरे पेड़ उखाड़ दिया, उसने भी, उसकी बहू ने, उसके काका के छोरे ने और उसकी माँ ने आकर सारे पाट दिए, मशीन चला गए, तहस नहस कर दिया और अपनी नीम खोद जी। मैंने आकर रुकवाया, सारी मेरे 2 वीडियो वहाँ मैं आपने दिखा दूंगी। अब कौन के ले रहा था, कोई हथियार ले रहा था, डंडे ले रहा था, के उसके काका का लड़का था वो डंडा ले रहा था, मेरे लड़के का मार रखे, मेरे मार रखे। पहले भी आप लोगों के काफी केस जो चले हुए एक दूसरे के केस जो चले हुए, हम 7 मेंबर एक साइड थे, सारा उससे हिसाब किताब मांगे थे। वो एक कारण था, वो निकम्मा, झूठा, फरेबी, धोखेबाज इस आदमी है, उसने सब ने लूटन खान की लाग रही है, लेकिन गांव में लूटन खान को नहीं था। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर 8 है। आप 7 मेंबर एक तरफ हो, एक उसकी तरफ है। 7 मेंबर हम पहले थे, लेकिन अब 2-3 और टूट रहे हैं, किसी का कुछ और किसी का कुछ है। अब तो फरवरी के महीने से हमारा ग्राम सचिवालय है, उसने भी गांव में आने नहीं देता, मीटिंग नहीं कराता, कोई भी कहते हिसाब किताब मांगेंगे तेरे को। इसलिए तो ये जो जमीन है जहाँ पर आप लोगों का झगड़ा हुआ, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? ये आपके नाम है जमीन? नहीं, ये पूरी पंचायत के नाम है, मेरे नाम नहीं, पूरे गांव के नाम है। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट, क्या करके बोलो जी। हाँ जी, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन भी दे रखी, सी विंडो लगा रखी है, डीडीपीओ साहब कभी, बीडीपीओ साहब कभी, सब कहीं लगा रखी। यहाँ पे औरता का झगड़ा होता रहता, पूरी पंचायती जमीन है, ऐसी चौपाट से लेके मंदिर तक।
मैंने ये लिख रखी है, पूरे आप डॉक्यूमेंट्स कटवा दियो कि भाई पूरी पंचायती जमीन में ऑक्सीजन बाग लगा दो। जैसे मेरा एरिया इतना था भाई, मैं गोबर गाबर पाथू थी, तो मैंने सोची मैं पहले अपने से शुरुआत करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बाग लगा दी। अच्छा, पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगा दिए मैंने कि शुरुआत मैं करूंगी तो 4 आदमी और भी करेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे नरी फैक्ट्री आ गई, उसका गंद भी बढ़ा है और रोज की लड़ाई रहे। तो ये जो एरिया है, जो पंचायती एरिया, ये आपका एरिया लगता है? ये पंचायती एरिया है, वैसे वार्ड में मेरे है, मैं 5 नंबर वार्ड से हूँ, तो पूरा वार्ड। अच्छा, 5 नंबर वार्ड से, तो पूरा वार्ड है। अच्छा, हाँ, ये बात है। तो ये बताइए मुझे, जो ये आपके एरिया में आता है, तो सरपंच यहाँ पर नहीं भरने किस लिए आएंगे? सरपंच धोखाधड़ी करने से फर्जी कागज बना रहा है। उनका आरोप है कि ये उनके नाम है, जैसे वो गांव में उनके नाम है ना। हाँ। ये बात अगर उनके नाम है, पूरे कागज दिखा दो, पटवारी के दिखा दो, कहीं से भी कटवा के दिखा दो, पूरे पक्के कागज हो, ले लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरे गांव वाला के सामने भी कल ये बात बोल दी थी, अगर चाचा आप जो कहोगे मैं कर लूंगी, अगर उसके कागज होंगे तो, अगर उसके कागज नहीं है तो मैं किसी ने भी कब्जा नहीं करूंगी। जो कम होगा पूरे गांव का होगा, पूरे गांव की सलाह होगी, मैं वो करूंगी। ये यहाँ ये खंभा गड़ा हुआ है, यहाँ तक फिरनी बननी है, वो उसकी फिरनी की पूरी पैमाइश भी नहीं कराता। मैंने ये भी लिख दे रखा DDPO साहब को, फिरनी बार नहीं बनती। 56 लाख पास हुए थे, मैंने पता मैं चंडीगढ़ जैसे घूम कर मैं पैसे पास करवा कर लेंगे, तो मैंने बोला कि इसकी पूरी है ना पैमाइश करवा और यहाँ का नाला बनाएगा। अगर यहाँ का नाला नहीं होता तो उसके चाचा की ये नीम भर रखी है, आप चेक कर सको, उसने ये नीम क्यों भरी थी, पीछे छोड़ के तो भरी होगी, अब ये नाला बनाएगा। ये बात तो मानोगे आप, पीछे छोड़ के भर रखी है, लेकिन इसकी पूरी पैमाइश करा के वो नाला यूं नहीं बनाना चाह रहा कि ठेकेदार का इतना फायदा हो जाएगा, 2 रुपया आप खा लेगा। देखिए, अगर पंचायती जमीन आ रहा है, आपको ऑक्सीजन बाग लगाने के ऑर्डर मिले, तो ना तो सरपंच का हक बनता है, ना आपका हक बनता है, इसमें तो बाग ही लगने चाहिए। सही बात है ना, बाग ही लगने चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जो ये आप पर आरोप लगे हैं कि चाकू से हमला किया गया, लाठी से हमला किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सरासर मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है, मैं वो आपको दे दूंगी, पूरी मीडिया में फेंक दो, जितनी पहचानी है वहीं पे। अगर उसमें मेरी कोई झूठ हो तो जैसे चोर का हाल हो मेरा हाल, पूरे संसार में दे दो, जो भी कोई कुछ कहेगा मन मंजूर हो। सोनिया जी, एक आरोप और भी लगा है आपके ऊपर कि कोई मोनू है, और वो अवैध जो ये हाईवा जो चल रही है, मिट्टी उठाई जा रही है, वो भी आपके साथ है? कोई मोनू नहीं है, मैं किसी मोनू को नहीं जानती। जिसकी मिट्टी उठ रही है वो सुनील है, उससे बात करो, जो भी कुछ है उसका लेना देना मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से भी। अगला अपनी परमिशन लेकर आ रहे हैं, पूरी अपनी रिपोर्ट दर्ज जो भी कुछ करना उसने करके आ रहे हैं। झगड़े में मौजूद था मोनू? नहीं। अच्छा, कोई मोनू मौजूद नहीं। जी, तो धन्यवाद। मतलब क्या करेंगे आप ये बताएंगे कि आप अपने आप भी जो है मंत्री भी आप होगे, भाई जिला उपायुक्त भी आप होगे, भाई सचिव भी आप होगे, और जो पंचायत अधिकारी भी आप होगे। सर कहते हैं कि गांव राम होता है, लेकिन जब गांव राम में इस तरीके की झगड़े होंगे, मार पिटाई होगी, तो कैसे चलेगा? देखिए, गांव राम होता है, पहले से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए थे, कोई भी क्रियाविधि अगर होती है, किसी का झगड़ा भी होता है, तो उस झगड़े में बताते हैं। सोनिया पंच ये कुछ फोटो दिखाना चाहती है, जो लगातार पानी देती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और सरपंच का कहना है कि कब्जा किया गया था। इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे पूरी। तो वो भी कब्जा करते हैं क्या? बिल्कुल जी। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि जो पंचायत है, पंचायत तो काम होता है कि मामलों का निपटारा अपने घर में करवाना, और ये क्या हो रहा है, गांव के मामले का उल्टा वहां पर सोनीपत से करनाल से चंडीगढ़ तक बात जारी है। मैं जिस तरीके से ग्राम पंचायत के मुखिया अपने दायित्व को वहन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, निवेदन करता हूं सरकार से, या तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दे दे, या फिर हमारे जो गांव में बला है उससे में बचा दे। तो इस चीज से ऐसे कार्य होने नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत के मुखिया के सर पे गांव ने ताज दिया है, और उस ताज का मान सम्मान जो नहीं रख सकता ना, तो वो गलत बात है। क्योंकि दोनों ही तरफ से है। पंच के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि पंच ने 112 पे कॉल की है, ग्रामीणों से बताया है भाई 3 गाड़ियां यहाँ मौजूद थी, और हमें उन आपके जो उन्होंने बयान दिए हैं, सबूत तो वही हैं जो वीडियोग्राफी इनके पास है, और जो कार्रवाई पुलिस को करनी है सबूत के आधार पर करेगी। लेकिन जो चीजें हैं मौके पर 8 बजे 3 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन मौके पर मुस्तैद है, तो किस तरीके से ऐसी वारदात हो सकती है? आप भी समझदार हैं, और हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गांव का मामला, इसलिए मैं इसको संवेदनशील लेते हुए दोनों ही पक्षों से मांग करता हूं कि जो भी न्यायिक और दंड अधिकारी हैं उनके अनुसार क्रिया को चलने दें,
आपस में मतभेद पैदा न करें, परिवारों का हनन हो जाएगा और ऐसा करना बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों गांव में आकर हमने जांच पड़ताल की, जहां पर सरपंच की आरोप है कि जो सोनिया पंच है वो कब्जा करना चाहती थी। सोनिया का कहना है कि मैं तो पंचायती जमीन की सफाई करके ऑक्सीजन पार्क यहाँ पर लगाना चाहती थी, और लोग जो मौके पर मौजूद थे उनके भी बयान जो है हमने लिए और बातचीत की। लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार हर एक तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि किसकी गलती जो है आपको नजर आ रही है। मामला थाने तक पहुंचा हुआ है, जहां पर कहते हैं दोस्तों गाम राम बोला जाता है, लेकिन आजकल देखिए जो झगड़े पहले पंचायतों में सुलझाए जा रहे थे आज कोर्ट कचहरी और थाने में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपको आगे की वीडियो भी दिखाई जाएगी, इस मामले को लेकर लगातार अपडेट आपको दिखाई जाएगी। लगातार जो है मेरे साथ बने रहे। और देखिए ये वो फिरनी है जहां पर सरपंच ने आरोप लगाया है कि लगातार यहाँ पर हाईवा चलती है और मिट्टी चोरी जो है की जाती है। तो लगातार मामले की जांच के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।